1764 में हमने एलिजा एम्फे की बात करें कि कलकत्ता में हाई कोर्ट एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। 1781 में एक एक्ट आता है जिसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट से का तात्पर्य समझिए, ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट का तात्पर्य है किसी चीज को सेटलमेंट करना है। अब सेटलमेंट क्या कर रहे हैं, तो सेटलमेंट कर रहे हैं नंद कुमार को। क्या हुआ कि वॉरेन हेस्टिंग एक बहुत ही भ्रष्टाचारी व्यक्ति था, बहुत ही बेकार टाइप का इंसान था। इसने भारतीयों के ऊपर बहुत सारे कर लगाए हुए थे, ठीक है। कर के साथ साथ जबरन बहुत सारी राजस्व की वसूली की थी। मैंने बताया था ना कि इसी व्यक्ति ने कलेक्टर, आयुक्त जैसे पदों को लाया था। तो इस व्यक्ति ने जब लाया जिलाधीश वगैरह, तो इन पदों को जब लाया तो इसने बहुत ज्यादा लोगों से करप्शन लिया, ठीक है। क्या लिया, करप्शन के रूप में पैसा लिया, बहुत ज्यादा पैसा लिया। और इन सारी चीजों की जो जानकारी जिस व्यक्ति के पास थी, वो व्यक्ति का नाम था नंद कुमार। नंद कुमार एक अच्छे पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति थे जो कि सारी चीजों को संज्ञान में रखे हुए थे। हुआ यूं कि वॉरेन हेस्टिंग के अगेंस्ट नंद कुमार ने केस किया कहा, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नंद कुमार जाना तो चाहता था, परंतु नंद कुमार के पास उतने ज्यादा लोगों का सपोर्ट नहीं था। तो हुआ यूं कि वॉरेन हेस्टिंग के साथ जो व्यक्ति थे वो चाहते थे कि वॉरेन हेस्टिंग के अगेंस्ट केस हो, परंतु वो डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे। वो चाहते थे कि नंद कुमार बच जाए। तो नंद कुमार को उन्होंने बुलाया और बोले कि देखो बाबू नंद कुमार, ऐसी बात है कि हम तुम्हारा साथ तो देंगे, लेकिन हम तुम्हारा साथ पीछे से देंगे, सामने से नहीं दे सकते, है ना। कैसे देंगे, पीछे से हम तुम्हारा साथ देंगे, सामने से साथ नहीं देंगे। तुम एक काम करो, जाओ और तुम लड़ो, हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं ना यार। तो नंद कुमार बेचारा बहकावे में आया और चल गया सुप्रीम कोर्ट में केस लेके। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही केस लेके गया तो वॉरेन हेस्टिंग ने कॉल किया, किसको, एलिजा एम्फे को। हाँ एलिजा, क्या कर रहा है यार। बोले कछु नहीं, बैठे। तो बोले सुन रहा है, एक मेरा केस आया है। बोले कौन सा। अरे वही भ्रष्टाचार का लगा दिया यार, देख उसको थोड़ा निपटा दे। तो बोले अरे कोई पगले कोई बात है क्या, न्यायिक प्रक्रिया में तू बैठा हुआ है एलिजा एम्फे, कार्यपालिका में कौन बैठा है, वॉरेन हेस्टिंग बैठा हुआ है, पूरा बंगाल का गवर्नर जनरल बैठा हुआ है। आप समझ रहे हो कितना बड़ा पद है। ये दोनों व्यक्ति ने मिलजुल कर नंद कुमार के ऊपर उल्टा केस लगवा दिया। और केस क्या लगाया कि धार्मिक और सांस्कृतिक सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण फांसी की सजा सुना दी गई। और जैसी फांसी की सजा सुनाई दी गई, इसे ही भारत की पहली न्यायिक हत्या कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत की पहली न्यायिक हत्या कौन सी थी, तो आप बता देना बाबू कि भारत की पहली न्यायिक हत्या सर एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंतर्गत नंद कुमार की थी। आई होप आप समझ में आ गया होगा। बताओ समझ में आया बेटा दिव्या। सर तो हत्या को न्यायिक हत्या क्यों कहा जाता है, अरे यार समझ नहीं रहे। देखो न्यायिक हत्या को हत्या क्यों कह रहे हैं, समझ में आ रहा है। देखो एक व्यक्ति का यहाँ मर्डर हो रहा है, कैसा मर्डर हो रहा है, न्यायिक तरीके से। न्यायिक तरीके से कैसे, कि उसके ऊपर